UFC 251 फाइट आइलैंड को मेन इवेंट, मैक्स हॉलोवे अलेक्जेंडर वोकोनास्की 2019 में पहली फाइट हो चुकी थी, उसका रीमैच है ये, क्योंकि वो वाली फाइट काफी ज्यादा करीब थी। जितनी ज्यादा करीब मैक्स हॉलोवे को लगती है उतनी ज्यादा मैं नहीं सोच रहा हूँ कि करीब थी। और आजकल यूएफसी एक अच्छी बात करता है ना कि वो मैच के 10 दिन पहले जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट फाइट उसको लगती है वो फुल फाइट डाल देता है। तो वो वाली फाइट मैंने देखी, क्योंकि मैक्स हॉलोवे के बारे में हम लोग जानते हैं, मैं बताऊंगा बाद में कि मैंने क्यों देखी वो वाली फाइट। मैक्स हॉलोवे के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो सबसे पहले आएगा, पहले टेस्ट करेगा अपोनेंट को, और ज्यादातर हमको तो याद है, हमको तो कि वो हमेशा 5 ही राउंड फाइट, मतलब हमको याद नहीं आ रहा है कि 3 राउंड फाइट उसने कब खेली थी, कितने दिन पहले, इतना दिन वो चैंपियन रह चुका है। तो पहला राउंड वो टेस्ट करेगा, दूसरा राउंड थोड़ा ज्यादा टेस्ट करके, मतलब कि 50-70% आपको टच करेगा, और उसके बाद से स्टैंड स्विच करके बार बार देखेगा सेकेंड राउंड में, और उसके बाद से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में जितना बीटअप कर सकता है, जितना नॉलेज उसने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में लिया उसको एकदम ग्रैब करके 3, 4, 5 में एकदम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। दिस इज मैक्स हॉलोवे प्लान, ठीक है। ये हमेशा रहता है 5 राउंड के फाइट्स में। और अलेक्जेंडर वोकोनास्की की मैंने कुछ फाइट्स देखी हैं, और लास्ट वाली फाइट मैक्स हॉलोवे, उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जोजे ऑल्डो वाले फाइट में मैंने देखा था ये कि ज्यादा पावरफुल है अलेक्जेंडर वोकोनास्की, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, और इस वेट डिवीजन के लिए काफी ज्यादा ये थोड़ा अलग तरीके का चैलेंज क्रिएट करता है। अभी तो चैंपियन है तो बात ही अलग है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर फेदर वेट्स में आजकल लेंदी, लॉन्ग टाइप के, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रीच वाले टाइप के फाइटर्स हमको नजर आते हैं, बहुत कम शॉर्ट, स्टॉकी टाइप के, पावरफुल टाइप के। और अलेक्जेंडर वोकोनास्की का बैकग्राउंड पता ही हमको, 260 पाउंड का था कभी वो जब ऑस्ट्रेलिया में रग्बी खेलता था। और इस फाइट में, मतलब पिछले बार भी ये वाला बहुत ज्यादा हमको वियर्ड लगा था, क्योंकि 5'6" है अलेक्जेंडर वोकोनास्की, और रीच एडवांटेज है उसके पास, क्योंकि मैक्स हॉलोवे की हाइट है आपको 5'11", 5 इंच लंबा है मैक्स हॉलोवे, और रीच एडवांटेज है वोकोनास्की के पास। तो ये एक तरीके से ज्यादा एडवांटेज आपको मिल सकता है रेसलिंग में, सबमिशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक स्टॉकी और ब्रॉड शोल्डर है आपको वोकोनास्की का। तो आप देखिए कि हाथ जितना दूर जाता है, अगर आप कोई सबमिशन के लिए पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, या मतलब कुछ भी अपने हाथ को बांधने के लिए, सबमिशन के लिए, आर्म बार के लिए, किसी के लिए भी, तो यहां पर जो ये रीच एडवांटेज है हाथ वाला, ये काफी ज्यादा मदद करेगा अलेक्जेंडर को। लेकिन उसका उल्टा ये है कि बहुत ज्यादा लंबा है मैक्स हॉलोवे। और अगर अब बात करते हैं वो वाले फाइट के बारे में जो पिछली फाइट थी, और वही एक रिलेवेंट फाइट है, और मैक्स हॉलोवे ने भी उसके बाद से कोई फाइट नहीं खेली है, और वोकोनास्की ने भी मतलब फर्स्ट टाइटल डिफेंस भी किया था, क्योंकि उस फर्स्ट फाइट के बाद एकदम जस्ट 1-2 दिन बाद, या हमको याद है कि अच्छे से याद नहीं है, लेकिन याद है कि उसी वक्त हॉलोवे रीमैच मांग रहा था। तो और अभी कल मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें अलेक्जेंडर वोकोनास्की बोल रहा था कि बेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम गोट कौन है, जोजे ऑल्डो। अलेक्जेंडर वोकोनास्की क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जोजे ऑल्डो को हरा के, मैक्स हॉलोवे को हरा के अभी चैंपियन बना है, और जोजे ऑल्डो को हरा चुका है, उसको फिर जोजे ऑल्डो से खेलने की फाइट मतलब जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्स हॉलोवे के साथ उसका 1 हफ्ते के बाद मैच है, इस वजह से उसको गोट नहीं बोल रहा है आपको मैक्स हॉलोवे को। लेकिन हम मानते हैं कि मैक्स हॉलोवे गोट है, क्योंकि जोजे ऑल्डो को उसने 2 बार कितनी ज्यादा कंप्रीहेंसिवली हराया था। अब बात करते हैं पहले वाली फाइट की। तो मैंने उस फाइट को बहुत बार देखा, 3-4 बार देखा, और उसके बाद से मैं ये देख रहा था ना कि मैक्स हॉलोवे हमेशा रिदम वाला फाइटर है। हमेशा वो फर्स्ट राउंड में टेस्ट, सेकंड राउंड में थोड़ा ज्यादा टेस्ट, थोड़ा ज्यादा पावर के साथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फुल पावर, गॉड डैम इट। लेकिन इस वाले फाइट में, जो पिछले वाली फाइट थी उसकी अलेक्जेंडर वोकोनास्की के साथ, उसमें उसको कुछ रिदम ही नहीं मिला। और दूसरी बात कि लेग किक्स का मैक्स हॉलोवे के साथ, भले जोजे ऑल्डो के साथ मैच हो चुका है, जोजे ऑल्डो का किक्स बहुत ज्यादा मशहूर है, वन ऑफ द बेस्ट किकर इन द यूएफसी इन एमएमए गेम है, लेकिन उसने उतना ज्यादा किक्स गेम इंप्लीमेंट नहीं किया था मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट में। क्या पता क्यों नहीं किया था, लेकिन वोकोनास्की ने, आप देखिएगा उस फाइट में, किक्स को इंप्लीमेंट नहीं किया था। उसने हर एक चीज मैक्स हॉलोवे को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था, हर चीज। जैसे कि उसने फर्स्ट राउंड में टेक डाउन करने की कोशिश की, हमको मतलब देख के लगा था, 2-3 बार देखा तो पता चला कि वो सिर्फ एक तरीके से ऑप्शन देना चाहता है मैक्स हॉलोवे को कि आई कैन टेक यू डाउन, ठीक है, तुम्हारे पास, मतलब कि उसको एक ऑप्शन देना चाहता है, उसको एक चीज सोचने के लिए कि तुमको ये भी सोचना पड़ेगा, तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो और 4 राउंड और बाकी है। और हम लोग जानते हैं कि मैक्स हॉलोवे का कितना अच्छा डिफेंस है, 84 या 82% टेक डाउन डिफेंस है, लेकिन तब भी। और किक्स
जब 5-6 किक्स फर्स्ट राउंड में सिर्फ टच कर रहा था वोकानोव्स्की, लेकिन वो मैक्स हॉलोवे उसको एक तरीके से किक्स को डिफेंड नहीं कर रहा था, मतलब कि उसको चेक नहीं कर रहा था। अगर वो चेक करता तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में जो टोटल वोकानोव्स्की ने 82 किक्स मारे थे उतना किक्स नहीं मारता। वो सिर्फ एक ऑप्शन देना चाह रहा था मैक्स हॉलोवे को कि आई कैन किक यू, आई कैन पंच यू, आई कैन किक, आई कैन पंच यू, मतलब इन आके आउटवर्ड से भी, क्योंकि मेरे पास रीच एडवांटेज है। बहुत तरीके का ऑप्शन दे रहा था और किक गेम उसका काम कर गया। और मैक्स हॉलोवे को उसके बाद से फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में तब भी उतना ज्यादा वो एजाइल नहीं था जितना ज्यादा वो रहता है, जितना जिस थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मतलब लेजेंडरी वो स्टेटस में आके और मतलब फुल फॉरवर्ड मोशन में आ जाता है, वो नहीं आया इसी की वजह से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड में वोकानोव्स्की का किक्स उसने चेक नहीं किया। और इस फाइट को अगर आप देखिएगा, वो वाली फाइट को मैंने यही देखा, और इस फाइट में मैक्स हॉलोवे क्या अलग कर सकता है। हमको ऐसा लगता है कि मैक्स हॉलोवे फर्स्ट ही राउंड से जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में जो वो फुल ऑन मोशन करता है, मतलब कि एकदम बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है। हमको ऐसा लगता है कि वो इतना तो जानता है कि वो फिनिश नहीं कर पाएगा वोकानोव्स्की को, उतना ज्यादा उसके पास पावर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम से वो फर्स्ट सेकेंड राउंड अगर जीत गया तो चैंपियन के पास हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर में कुछ गलती करेगा तब ग्राउंड गेम में काफी अच्छा आपको मैक्स हॉलोवे के पास सबमिशन है, खास करके गिलिटीन मैक्स हॉलोवे का। तो अगर फाइट ग्राउंड पे ले जाता है और फर्स्ट और सेकंड राउंड मैक्स जीत जाता है और थर्ड राउंड वोकानोव्स्की या फोर्थ राउंड ग्राउंड पे ले जाता है, क्योंकि उसको पता है और वो कॉन्फिडेंट है, और उसको कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए कि ग्राउंड उसका गेम अच्छा है, और उसका डिफेंस मैक्स हॉलोवे का भले अच्छा है लेकिन तब भी वो ग्राउंड पे ले गया। और उसके बाद से लेकिन उसके पास जब प्रेशर रहेगा कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड वो हार चुका है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में ग्राउंड में वो गलती कर सकता है, और इसका फायदा मैक्स हॉलोवे उठाएगा। हमको ऐसा लगता है कि इस तरीके से फाइट चलेगी। आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरीके से फाइट ये वाली जा सकती है। हमको ऐसा लगता है कि मैक्स हॉलोवे के पास ज्यादा प्रेशर है, भले वोकानोव्स्की चैंपियन है, ये उल्टा है। हमको ऐसा लगता है मेन इवेंट में उस्मान के पास ज्यादा प्रेशर, लेकिन इसमें चैंपियन वोकानोव्स्की के पास ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि फर्स्ट मैच के बाद तुरंत मैक्स ने स्टार्ट कर दिया था बोलना कि आई वांट रीमैच, आई वांट रीमैच। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर वोकानोव्स्की को ऐसा लगता है कि वो जो चाहता है, वो जो डिजर्व करता है उसको मिला नहीं है। तो वो एक तरीके से कॉन्टेंडर के माइंडसेट से वो उसको अभी भी लगता है कि ही इज चैंपियन, लेकिन उसको अभी भी लगता है कि मैक्स हॉलोवे सोचता है कि ही इज चैंपियन, लेकिन उसके पास सिर्फ बेल्ट नहीं है। तो ये प्रेशर नहीं है वोकानोव्स्की के पास। चैंपियन के पास होता है प्रेशर, लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं है जो उस्मान के पास है। तो देखना होगा ये वाला मैच, और ये वाला मैच काफी ज्यादा 50-50 है, और इट्स लाइक गोइंग टू बी अमेजिंग। गो वॉच इट गाइज।